अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 10th क्लास की उर्दू की टीचर मिस फातिमा। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 में हमने पढ़ना है आज हिस्सा नसर। हिस्सा नसर में हमारा सबक है नाम देव माली, यानी हम इसके आज खुलासे के बारे में और इसके अल्फाज मायनी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका खुलासा देखते हैं कि मौलवी अब्दुल हक एक बुलंद पाया नसर यानी लिखने वाले थे, आला दर्जे के खतीब थे, मुहक्किक थे और नकाद थे। सारी सादगी, जिंदगी, रवानगी, एजाद और इख्तिसार, इस्तदाल और आम बोलचाल का जो अंदाज था उनका, वो इनकी लिखने में जो है बहुत ज़्यादा नुमाया हैसियत रखता है। बाग इनकी निगरानी में था तो उन्होंने उसका इंतज़ाम नाम देव माली के सुपुर्द कर दिया था, जो नहायत तंदुही से गर्दो पेश से बेखबर अपने फराइज सर अंजाम देता था। यानी उनका एक माली उन्होंने रखा था ताकि वो अपने बाग की देखभाल कर सके। वो उसका ताल्लुक जो था वो निचली ज़ात से था। वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुदादाद सलाहियतों का मालिक था। वो नेक सीरत था, उसका किरदार बहुत अच्छा था, उसका इखलाक बहुत अच्छा था। वो अपने काम में लगा रहता था, पौधों को अपनी औलाद समझता था। पौधे में अगर रोग पैदा हो जाता तो वो हजार जतन करता कि वो उसको कोशिश करता कि वो उसका जो है वो ठीक हो जाए। जब तक वो तंदुरुस्त नहीं होता था उसको सुकून नहीं आता था। बागों में रहते रहते उजड़ी दुनिया को उसकी पहचान हो गई थी। दूसरे लोग इसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो बड़ी शफकत से उनका इलाज करता था, खुद भी साफ रहता था और चमन को भी यानी उस अपने बाग को भी साफ सुथरा रखता था। उसकी ख्वाहिश थी कि सारे उसे बेनियाज होकर पूरी लगन से काम करता था, सारे उसकी तारीफ करें। आम तौर पर इंसान फितरतन कामचोर और काहिल होता है, लेकिन जो नामदेव था वो कभी कुछ कहने सुनने की यानी नौबत ही नहीं आने देता था। एक साल बारिश कम हुई मगर इसने बाग को फिर भी अपना जो है वो हरा भरा रखा, क्योंकि वो दूर दूर से पानी का घड़ा भरकर लाता था। जब डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन ने शाही बाग का निज़ाम इसके सुपुर्द किया तो यहाँ भी इसका वही ढंग था, यानी वो अपने चेहरे पर हरदम मुस्कुराहट रहती थी, हर छोटे बड़े से झुककर मिलता था, कम तनख्वाह के बावजूद गरीब भाइयों की दिल खोलकर मदद करता था, किसी से दुश्मनी नहीं लेता था, आदमियों, जानवरों और पौधों सब की वो खिदमत करता था और इस एहसास के बगैर कि कोई उसको नेक काम कर रहा है, क्योंकि नेकी तब तक नेकी रहती है जब तक काम करने वाले को उसका इल्म ना हो कि वो कोई नेक काम कर रहा है। नामदेव अपने काम में बहुत ज़्यादा मगन रहता था। इसको मालूम नहीं होता था कि इसके सर पर क्या खेल खेला जा रहा है। मक्खियों ने इसे इतना काटा कि वो बेबस हो गया और इसने अपनी जान दे दी। ये था हमारा इसके बारे में खुलासा। अब हम पढ़ेंगे इसके अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी में अल्फाज है हमारा पोश यानी हमला करना, जैसे मक्खियों ने उसके ऊपर हमला किया। मकबरा मज़ार को कहते हैं। पेड़ दरख्त, कैस मजनू को कहते हैं। सिंचाई पानी देना यानी किसी पौधे को फूलने फलने के लिए पानी देना। कोकन पहाड़ तोड़ने वाला शख्स। रोशें नालियां या पानी का रास्ता। उजाड़ा सर्दी। झाड़ छिंगार झाड़ियां या जो सूखी झाड़ियां। बिला तामुल बगैर किसी सोच के या समझ के। मसनूई बनावटी। शफकत मेहरबानी। कारगुजार काम करने वाला। मुनकरुल मिजाज आजजी करने वाला। कुंदन खालिस सोना। हमतन मुकम्मल तौर पर। सेवा यानी किसी की खिदमत करना। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता। मजाल हिम्मत। मेरिट मिरास।
विरासत में मिलना यानी जो बाप दादा से उन्हें मिलता है, या जायदाद। रसोई का चौका, चूल्हा और इर्द गिर्द की जो जगहें होती हैं उनको कहते हैं। हाली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का ये तखल्लुस है। खींचतान, खींचतान सख्ती से। ज़ौक़े बागबान, बाग लगाने का शौक। झलड़, शहद की मक्खियों का दिल हजूम यानी बहुत ज़्यादा शहद की मक्खियाँ। थान वाला, पौधे के गिर्द पानी देने का जो गड्ढा होता है, जो पौधे लगे होते हैं। यहाँ पौधे लिखा हुआ है, लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा कि पौधे के गिर्द पानी देने का जो गड्ढा होता है। तल्फ होना, ख़त्म करना या ज़ाया करना। बालियों, पुख्ता सीढ़ियों वाले कुएं। दरोगा, जो उसका निगहबान होता है, देखभाल करने वाला मुहाफिज। मगन, मसरूफ़ रहना। शादाब, हरा भरा। इम्तियाज़, किसी चीज़ में फ़र्क करना, बरतरी। महारत, हुनर। बेकार, मुफ्त का काम। मुस्तैद, होशियार। काहिल, किसी सुस्त। पटा पड़ा होना, क्यारी भर देना यानी बहुत ज़्यादा किसी पौधे की जो क्यारी बनाई जाती है उसको भर देना। हाथ पर हाथ धरे बैठना, बेकार बैठना, कोई काम ना करना। हजार जतन, बहुत ज़्यादा कोशिशें करना। सताइश, तारीफ करना। रोग, बीमारी। निढाल, कमज़ोर हो जाना। मौरसी, विरासत में मिला हुआ यानी जो उनके बाप दादा से उन्हें मिलता है। निगहदाश्त, देखभाल करना। तवाना, बहुत ज़्यादा ताकतवर। नौबत, हालत या कैफियत। दुनिया और माफिया, दुनिया और जो कुछ इसमें है। जलापा, हसद करना किसी से या जलना। बिसात, हिम्मत या उसकी ताकत। आफत, टूट पड़ना, मुसीबत नाजिल होना। तफवीज़ करना, किसी के सुपुर्द कर देना यानी दे देना। बैर यानी वही दुश्मनी। सलाहियत, उसकी खूबी को कहते हैं या उसकी अहलियत को कहते हैं। ठाठ यानी शान व शौकत, बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखावा करना। लगाओ, लगन होना या उन्स होना। और शाम खता हो जाना, किसी चीज़ को देखकर आपके होश उड़ जाना। परखना यानी जांचना। अपाहज, अनोखी बात। कज़ा, सर पर खेल रही यानी मौत का जो है वो उसका वक्त करीब आ चुका हो। मस्कन, उसका ठिकाना या जगह को कहते हैं। काट छांट यानी पौधों को अच्छे तरीके से काटना, तराश खराश करना। महाकाज, सबसे अच्छा काम करने वाला। स्टूडेंट, ये थे हमारा आज का खुलासा और अल्फाज मायनी। उम्मीद है कि आपको हमारे अल्फाज मायनी और खुलासा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने इसको अच्छे से रिव्यू करना है और इसका कोई सॉल्व करना है। आपको अगर हमारे इस लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई हो तो स्टूडेंट आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। आपको सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नामदेव माली के सवालों के जवाबात के बारे में। आपने इसका लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना है ताकि हम उसके सवालों के जवाबात के बारे में डिस्कस कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।